मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, भगवान की कथा कीर्तन सत्संग में लगा दिया, भगवान के भजन पूजन में लगा दिया, भगवान की आराधना साधना में लगा दिया, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त संतों के संग में, भगवान के संतों के चरणों में लगा दिया, तो महाराज वही मन कल्याण करने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला, भगवान को प्रदान करने वाला, वैकुंठ प्रदान करने वाला हो जाएगा। और उसी मन को यदि विषयों में, विषयी पामर प्राणियों में लगा दिया गया तो महाराज वही मन नरक ले जाने वाला होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि मन भगवान के चरणों में लगाएं। क्या करें सोनी जी? मन को भगवान के चरणों में लगाएं। लेकिन क्या करें, लोगों का एक बड़ा बहाना है। क्या करें महाराज जी, मन लगता ही नहीं है भगवान। लोग ऐसा कहते, बोलो सही है कि नहीं? लेकिन ये नितांत असत्य बात है। सही बात यह है कि मन को कभी भगवान के चरणों में आपने लगाया ही नहीं है, प्रयास भी नहीं किया है। अरे राम जी, एक बार केवल एक बार जिस दिन प्रयास पूर्वक भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दोगे, फिर दोबारा वो वापस भगवान के चरणों से वापस आने वाला नहीं है। सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरणों में लग जाएगा। लेकिन क्या करें, हमने मन को किसी ने पत्नी में लगाया, किसी ने बच्चों में लगाया, किसी ने परिवार में लगाया, किसी ने धन दौलत में लगाया, दुकान व्यवसाय व्यापार पता नहीं कहां कहां लगाया, भगवान को छोड़ के, और कहते लगता नहीं। गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं ही हूं। यदि मन भगवान का ही स्वरूप है, मन भगवान ही है, भगवान ही मन है, तो फिर मन भगवान में ही लगेगा, संसार में क्यों लगेगा? और भगवान में ही लगता है राम जी। जो जिसका स्वरूप होता है उसको वही शांति मिलती है, वही स्थिरता मिलती है। जैसे आप मिट्टी का ढेला उठाइए, ध्यान से सुनो, मिट्टी का ढेला उठा करके और आप पूरी ताकत लगा करके ऊपर फेंकिए आकाश में, क्या होगा? वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आकाश में रुक जाना चाहिए। लेकिन उसका मूल स्वरूप पृथ्वी है, इसलिए वो पृथ्वी में ही आएगा और तब तक आता रहेगा जब तक पृथ्वी को प्राप्त नहीं कर लेगा, और पृथ्वी में आते ही महाराज स्थिर हो जाएगा। नदियां, मेघ जो है वो समुद्र से जल आकृष्ट करते हैं, मानसून आदि के माध्यम से मेघों को जल प्राप्त होता है, और वह जल लेकर के मेघ पूरे संसार में बरसते हैं, हिमालय आदि में भी बरसते हैं। वही जल जो समुद्र का जल है वह नदियों के रूप में परिणत हो जाता है, और वो नदियां कहां जाती हैं? फिर पुनः समुद्र में जाती हैं, और तब तक वो नदियां दौड़ती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती हैं। और जैसे ही जाकर के समुद्र में मिली, समुद्र में मिलते ही धीर गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही राम जी, मन तब तक भटकता ही रहेगा जब तक संसार में कहीं भी लगाओगे नहीं लगेगा, भटकता रहेगा। और जिस दिन भगवान में लगा दोगे, अपने मूल स्वरूप में मन लग जाएगा, फिर महाराज स्थिर हो जाएगा, फिर दोबारा वापस वहां से लौटेगा नहीं, हटेगा। संसार में मन लगता नहीं है, जबरदस्ती लगाता है। मान के चलिए किसी का मन जलेबी खाने में गया, हम लोग ब्राह्मण है तो मिठाई की बात करें, हमें शुगर भी नहीं है, तो इसलिए मिठाई खाने में कोई दिक्कत भी नहीं।
शुगर वालों को दिक्कत हो जाती है। रमेश भैया सही है। तो कोई ब्राह्मण पंडित जी प्रातः काल मॉर्निंग वॉक में निकले, घूम रहे थे बाजार में, और तभी कोई बढ़िया सेठ जी सवेरे सवेरे जल्दी अपने होटल को खोल करके और बढ़िया गरम गरम जलेबी बना रहे थे। पंडित जी का मन गया, वाह बड़ी सुंदर जलेबी बन रही है, मिल जाती तो मजा हो जाता। और तभी कोई बढ़िया भगत मिल गया वहीं पर। पंडित जी चलो जलेबी खाओगे? अरे भैया तुमने तो मन की बात कर दी, चलो चलो खिलाओ। चलो पंडित जी खाओ, मन भर के खा लो। मन भर के हाँ मन भर के। अब तो मन भर के खाने को मिल गया, फिर क्या है, वो जलेबी आती जा रही, पंडित जी खाते जा रहे, जलेबी आ रही, पंडित जी खा रहे हैं। कितनी जलेबी खाएंगे बोलो? आज के जमाने के पंडित जी अब हमसे कोई पूछे तो एक ही पीस खाना मुश्किल, भले ही शुगर नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन बहुत कोई खाने वाले हो, हमारे ओम जी जैसे चकाचक, तो महाराज कितनी खाएंगे? 100 ग्राम मिठाई खा लेंगे, 200 ग्राम खा लेंगे। हमारे साथ में एक आध महात्मा रहते हैं बढ़िया चकाचक पानी, क्योंकि हमें तो पानी पाना है तो कोई एक आध चाहिए जो महाराज झटका झेल सके जजमान का। तो बहुत खाने वाला आज के जमाने में होंगे तो 100-200 ग्राम पाव भर खा जाए, उसके बाद में मना कर देंगे बस बस बस। उसके बाद यदि जलेबी लेकर के कोई आया तो कह देंगे बस भैया अब मन भर गया। अरे भाई अभी तो तुम्हारा मन बहुत जलेबी में जा रहा था, इतनी जल्दी भर गया? क्योंकि भैया मन का स्वरूप जलेबी नहीं है, इसलिए जलेबी में गया था, लगने वाला नहीं है। बहुत जल्दी जलेबी से मन भर गया। अरे कहां तक कहें, कई बार बाप बेटा से कह देता है और बेटा अपने मताई बाप से कह देते हैं तुमसे अब हमारा मन भर गया। बोलो सही है? पति पत्नी से कह दे, पत्नी पति से कह दे तुमसे हमारा मन भर गया। क्योंकि मन का स्वरूप संसार नहीं है बंधुओं, मन का स्वरूप परमात्मा है, भगवान है, श्री कृष्ण है, श्री राम जी है। इसलिए उन्हीं के चरणों में लगेगा। इसलिए एक बार प्रयास करके मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो, मौज हो जाएगी, आनंद होगा। इसलिए संतों ने कहा है मन की तरंग मार लो बस हो गया। मन की तरंग मार लो बस हो गया। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से, जाएगा कहाँ? आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? इतना ही बस विचार ले, इतना ही बस विचार ले बस हो गया।